क्या नाम है आपका? सर रईसपाल यादव। कहाँ से आए हैं? कल्याणपुर पट्टी से। क्या मामला है? मामला ये है, हमें जो मार्कशीट 2021 में हमने एडमिशन लिया न्यू बसोर डिग्री कॉलेज में, ठीक है। वहाँ हमने क्लास भी लिए थे, 1,90,000 फीस तय हुई थी दोनों ईयर की। उसके बाद क्लास गए रेगुलर एग्जाम दिए हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हमें दी है नोएडा की महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। उसके बाद फर्स्ट ईयर जब हो गया, सेकेंड ईयर में आए थे हम, तो हमें मार्कशीट थमा दी महामाया उसके छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की। हम वहाँ लेटर पास कराने के लिए गए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, डॉक्यूमेंट हमारे चेक किए थे, डॉक्यूमेंट हमारे चेक किए तो बोले ये फर्जी डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आए हो। हमने बोला हमें वहाँ से ऐसे हमने खसरो कॉलेज से डिफार्मा किया है। आपके कॉलेज का पूरा नाम क्या है? न्यू खसरो फार्मेसी कॉलेज इस्माइलपुर। तो फिर आपके साथ कितने पैसे अब तक ले लिए गए हैं? 1,90,000 जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आपने एडमिशन लिया उस समय वहाँ के प्रबंधकों ने कॉलेज के विषय में क्या बताया? हमें ये बताया तो मैं डीटी बोर्ड से डिफार्मा कराएंगे, हमारी खुद की मान्यता है, ये बताया था। और बाद में पता चला मान्यता कहीं से कहीं तो कुछ भी है ही नहीं। 1 साल बाद और क्लासें चल रही हैं वहाँ पे? और भी क्लासें चलती हैं। कौन कौन से कक्षाओं की क्लासें चलती हैं वहाँ? यहाँ डिफार्मा भी करा रहे हैं, CMS भी करा रहे हैं, LLB भी करा रहे हैं, BA करा रहे हैं, BSc भी करा रहे हैं। तो और अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में आपने जानकारी उपलब्ध की? आपने जानकारी पूछी और किसी से कि हाँ ये सही में सही है क्या है? सभी से पूछा, उनसे भी पूछा था जी। उन्होंने फर्जी वेबसाइट पता नहीं किस पे उसमें नाम दिखा दिया था अपने कॉलेज। हमने समझ गए थे मतलब कॉलेज चढ़ा हुआ है नेट पे तो मान्यता होगी इन लोगों की। आपके साथ में अन्य कितने और साथी थे? सभी लोग 60 एडमिशन है और भी अभी 10-15 लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। कहाँ से आए हैं? सर मैं ताका और सुगुड़िया रामनगर ब्लॉक से और आंवला तहसील लगता है, यहाँ से आया हूँ। क्या मामला क्या है आपका? सर हमने खसरो कॉलेज में एडमिशन लिया था D-Pharma में। सर इन्होंने एडमिशन अपने कॉलेज के नाम पर लिया था, बोले हम आपका एडमिशन ले रहे हैं, अपने कॉलेज की मार्कशीट देंगे, अपने कॉलेज का डिप्लोमा देंगे और रजिस्ट्रेशन हम खुद करा कर देंगे आपका। फिर उन्होंने क्या किया था, हमारे साथ 1 साल होने के बाद में इन्होंने कहा था, बोले हमारी कॉलेज की मान्यता भी प्राप्त नहीं हुई है, हम तुम्हारा अदर मतलब विश्वविद्यालय से करा दे रहे हैं। हमने चलो ठीक सही, मतलब हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, अदर से करा दो आप। तो इन्होंने महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से करा दिया था नोएडा से। फिर 1 साल बाद बोल रहे हैं वो भी फर्जी है, हम तुम्हारा अंत से देते हैं कराकर। 1 साल मतलब बैक डेट से एक दूसरी विश्वविद्यालय है मतलब छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में सटी, उसको इन्होंने 1 साल बैक करके उसकी जो महामाया टेक्निकल वाली यूनिवर्सिटी थी 2021 की, वो इन्होंने उसकी छत्रपति साहूजी महाराज की दी थी, 2022 में उसकी दी थी छत्रपति साहूजी, दोनों 1 साल बैक करके दी थी सर। अब वो वहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जो PCI से लेटर वो कराने के लिए पास कराने के लिए गए थे, उन्होंने पकड़ लिया था, मतलब हमारे एक साथी था उसको पकड़ लिया था सर। बोले ये कहाँ से लेके आए हो तुम, ये फर्जी मार्कशीट है, तुम्हें भी अंदर किया जाएगा और मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसका तुम नाम खराब कर रहे हो, किसने बनाई है ये मार्कशीट आपकी। तो उनसे मतलब कहा तो तुम, और वो हमारे एक भाई थे वहीं पर पढ़ाई करते थे कॉलेज में, तो बोले ये इनकी क्या गलती है सर, ये तो उन्होंने पढ़ाई करी है वहाँ पर रहकर और ऐसे तो कॉलेज वालों ने इनके खसरो कॉलेज वालों ने मार्कशीट दी है। तो सर उन्होंने नंबर वगैरह लिख लिया था और हमें छोड़ दिया था और हमने इनसे सर से आके कहा था इरफान सर से, तो फिर ये कह रहे थे नहीं तुम कहीं अंत चले गए हो, ये वो इन्होंने बातें बढ़ा दी थी हमारे लिए और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है और कह रहे थे सर, बोले कुछ नहीं होगा, क्या कर सकते हो तुम हमारा। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है सर, हमारी 3 साल बर्बाद हुए हैं, हम यहाँ पर कमरा लेकर रहे हैं, हमारा मतलब काफी 1,90,000 तो इन्होंने कॉलेज की फीस दी है, फिर ऊपर से कमरा लेकर भी रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की अलग से लिए इन्होंने 18,000 मतलब प्रत्येक बच्चे से। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो और जो हमारा जो 2 साल बर्बाद हो रही है ये बर्बाद नहीं हो, हमारा मतलब जैसा है जो D-Pharma सही सलामत हो जाए और सर रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल जाए। तो आपको कुछ आश्वासन मिला? आपने कहाँ शिकायत दी है आज? हमने अभी 28 तारीख के लिए उप जिला अधिकारी साहब हैं उनके पास शिकायत करी थी, पर अभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है सर उसका। फिर आज फिर एप्लीकेशन दिया है तहसील समाधान दिवस में। हाँ, तहसील समाधान दिवस पर। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिस्टर चमन वर्मा और मैं PH खिजरपुर तहसील सेडरी और पोस्ट ग्राम खिजरपुर पोस्ट सेडरी तहसील वेहरी से बिलोंग करता हूँ।
जो कि मैं डी फार्मा में जो एडमिशन लिया था यहाँ न्यू खुसरो स्मार्ट स्कूल आंवला अलीगंज रोड पे जो है उसमें एडमिशन लिया था 2021 में। तो इन्होंने मुझे अपने कॉलेज के बारे में जो सारी बातें बताई थी कि हमारे यहाँ डी फार्मा है और सारी फैसिलिटी बताई थी कि शुद्ध पानी जो भी है उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में बताया। हमने एडमिशन ले लिया उनकी बातों पर आके और हमारी ये बात भी हुई थी कि हमारे स्कॉलरशिप को फॉर्म भी वो अप्लाई करके देंगे। तो उन्होंने ये फिर हमने 2-3 महीने बाद अपने कॉलेज के से कहा कि हमारा फीस फॉर्म जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करा जाए। तो उन्होंने कहा भी हमारी फाइल पड़ी हुई है, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आ पाया, कॉलेज का भी हमारा नहीं हो पाया। हमने कहा सर आपने फिर एडमिशन क्यों ले लिए? बोले वो हमारा आ जाएगा भी, आप 6 महीने वेट करो। हमने कहा ठीक है 6 महीने हम वेट करते हैं। फिर ऐसे करते करते 1 साल कंप्लीट हो गई। फिर बोले हमारा आया नहीं, हम आपको अदर जो भी यूनिवर्सिटी है आप अगर लेना चाहो तो हम दे देंगे। हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम भी गरीब लोग हैं, अभी पैसा यहाँ तहाँ से हमने इकट्ठा किया, 1 साल बर्बाद कर दी, फीस भी दे दी। तो उन्होंने हमें महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मार्कशीट दी थी। हमने कहा ठीक है सर, सेकेंड ईयर जब हमारा कंप्लीट हुआ तो हमने सर सेकेंड ईयर की मार्कशीट दो सर। उन्होंने फीस भी हमसे क्लियर करा ली, ये भी 1,90,000 हमारी फीस थी, वो भी सारी हमसे क्लियर करा ली। फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है महामाया टेक्निकल की दी थी और सेकेंडरी की मार्कशीट जो है हमें छत्रपति साहू महाराज की उन्होंने दी थी। फिर उसके बाद हमने बोला सर रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है? सर रजिस्ट्रेशन आप हमारा करा के दोगे? आपसे हमारी बात हुई थी तो सर बोले हाँ रजिस्टर करा के देंगे। सर बोले देखो हमारा जो है फाइल हो नहीं पाई, हमारे कॉलेज में रजिस्ट्री फार्म आ नहीं पाया, तो आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा सर बिल्कुल दे देंगे, आप बताओ। तो सर ने हमें 18,000 जो है पर स्टूडेंट से पैसा ले लिया, जो कि रजिस्ट्रेशन भी की अप्लाई करे हुए 6 से 8 महीने हो गया मेरा जो है। और रजिस्ट्रेशन का भी सर कोई भी काम जो है डॉक्यूमेंट का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा। और अंत में जो है हमारा एक भाई जो है क्लासमेट थे, वो सर यूनिवर्सिटी पहुंचे अपना लेटर पास कराने के लिए, उन्होंने सर पैसा नहीं दिया। वो यूनिवर्सिटी पहुंचे लेटर पास कराने के लिए, तो यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने सर मार्कशीट को दिखाया तो उन्होंने वहाँ पे उसको फर्जी घोषित कर दिया और अंत में उसको चेतावनी भी दी और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई खिलाफ करने के लिए उसके लिए बोल दिया। तो वो स्टूडेंट जो था हमारा वापस आ गया। फिर उन्होंने कॉलेज में जाके बातचीत की तो कॉलेज वालों ने सब ये मानने से इनकार कर दिया। अब सर मेरा आपसे यही निवेदन है सर, जो हमारे 2-3 साल जो बर्बाद हुए सर, इतना पैसा हमारा बर्बाद हुआ है सर, हम गरीब बच्चे किसानों के जहाँ तहाँ से हमने कर्ज लेके पढ़ पाए। अब सर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सर हमें इंसाफ मिले। आपके साथ में कितने साथी थे? लगभग कितनी संख्या थी? हमारा जो बैच है सर वो समथिंग 60 बच्चों का बैच है और सभी बच्चों के जो मार्कशीट फर्जी नहीं है। बाकी हम दूर दूर के बच्चे हैं सर, कुछ लोग इकट्ठे हो पाए और कुछ लोग सर कॉलेज होने के बाद बाहर चले जाते हैं। हम सब घर से एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम 10-12 ही लोग इकट्ठे हो पाए, 15 लोगों की संख्या हमारे पास है। आप शासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप जो है आज समाधान दिवस में आए हैं तो आपके लिए क्या आश्वासन दिया गया? सर मैं समाधान दिवस में आया हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, हमारे जो एप्लीकेशन दी है सर उस पर फोकस किया जाए और उस पर अमल किया जाए और हमारे हित में जो भी कार्रवाई हो सर, न्याय के लिए कार्रवाई की जाए और हम सभी बच्चों को न्याय दिलवाया जाए सर। और हमारा जो पैसा बर्बाद हुआ है उसका सर उचित हमें मोल मिलना चाहिए। और पूरे साल को टाइम से पहुंचे, ठीक है। आपसे ये अपेक्षा रहती है कि 10 देश में आप प्रश्न हो रहे हैं और आपको समझ में कोई प्रकरण आता है तो आप तत्काल बात करके अगर निस्तारण होने लगे तो उसी